हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज का जो विषय है वो है प्लेटो। तो दोस्तों आपने जो है प्लस 1, 2 और जो ग्रेजुएशन लेवल में जो है इसके बारे में पढ़ा होगा। तो जो प्लेटो हैं उनके आज जो है जीवन परिचय के बारे में संपूर्ण जानकारी दूँगा। तो दोस्तों आज 7 बिंदुओं के आधार पर जो है हम प्लेटो के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले उसके जीवन परिचय के बारे में और दूसरा जो है प्लेटो के द्वारा जो लिखी गई जो रचनाएँ और पुस्तकें हैं और थर्ड जो है प्लेटो की जो चिंतन पद्धति है और फोर्थ है प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत दिया गया है और प्लेटो का जो व्यक्ति के संबंध में जो विचार रहे हैं और प्लेटो की शिक्षा का जो सिद्धांत है और लास्ट है प्लेटो के संबंध में लिखी गई श्रेष्ठ जो रचनाएँ हैं। इन 7 बिंदुओं के आधार पर जो है प्लेटो के ऊपर जो है चर्चा करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज पढ़ेंगे हम प्लेटो के बारे में। सबसे पहले जीवन के परिचय के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों प्लेटो का जन्म जो है 428 ईसा पूर्व यूनान की राजधानी एथेंस में हुआ था दोस्तों। किसका जन्म हुआ था एथेंस में? प्लेटो का जन्म। और कब हुआ था? 428 ईस्वी पूर्व। और कहाँ हुआ था? एथेंस जो कि यूनान की राजधानी थी। तो दोस्तों जो प्लेटो का जो वास्तविक नाम था दोस्तों वो था एरिस्टोक्लीज। क्या था दोस्तों प्लेटो का वास्तविक नाम? वो था एरिस्टोक्लीज। और जो प्लेटो की जो प्लेटो है उसको जो उपाधि किसने दी थी प्लेटो की? वो दी थी उनके जो गुरु है उनका नाम है सुकरात। सुकरात ने जो है प्लेटो की उपाधि दी थी प्लेटो को। और प्लेटो जो है प्लेटो का अर्थ होता है चौड़े कंधे वाला। तो इसलिए जो है जो प्लेटो है उनके जो है चौड़े कंधे होने के कारण जो है उनको जो है उनके गुरु कौन थे? सुकरात। उन्होंने जो है उनको जो है प्लेटो की उपाधि दी थी दोस्तों। और जो प्लेटो है मात्र 20 वर्ष की जो एज में जो है वो जो है अपने गुरु के पास जो है सुकरात के पास जो है शिक्षा ग्रहण करने के लिए चले गए थे। और जो सुकरात के बारे में जान लेते हैं। जो सुकरात था दोस्तों सुकरात जो है लॉजिकल विद्या में जो है बहुत मान था। तर्क विद्या में जो है बहुत मान थे। और जो प्लेटो का जो जीवन काल रहा है दोस्तों वो रहा है 428 से लेकर 347 ईसा पूर्व तक रहा है। किसका जीवन काल दोस्तों? प्लेटो का जीवन काल। और कहाँ कब से कब तक रहा है? 428 से 327 तक। 347 तक। और दोस्तों प्लेटो जो है प्राचीन यूनानी राजनीतिक दार्शनिक है। जो प्लेटो है दोस्तों वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स हैं। और जो प्लेटो का जो जिसे जो प्लेटो को जो है राजनीतिक दर्शन का पिता भी माना जाता है। किसे दोस्तों? प्लेटो को क्या माना जाता है? राजनीतिक दार्शनिक का पिता माना जाता है प्लेटो को। और प्लेटो के जो माता का नाम था दोस्तों वो था परिकतियोन। क्या था? परिकतिओन। किसके माता का नाम? प्लेटो के माता का नाम। और पिता का नाम क्या था दोस्तों? पिता का नाम था दोस्तों अरिस्टोन। क्या था दोस्तों? अरिस्टोन। और माता का नाम क्या था? परिकतियोन। तो दोस्तों माता और पिता का नाम जो है पता होना चाहिए। यूनान जो जब जो है दोस्तों प्लेटो का जन्म हुआ था उस टाइम जो है यूनान जो है 2 भागों में विभाजित था। यूनान जो है 2 भागों में विभाजित था। कौन-कौन से वो 2 भाग थे दोस्तों? सबसे पहला था एथेंस। तो और दूसरा कौन-सा था दोस्तों? स्पार्टा। जो एथेंस था दोस्तों उस वक़्त जो है एथेंस में जो है मानसिक शिक्षा प्रदान की जा रही थी। और स्पार्टा में जो है दोस्तों उस वक़्त जो है शारीरिक शिक्षा प्रदान की जाती थी। जब जो है यूनान 2 भागों में विभाजित था उस टाइम का वक़्त में। और जो एथेंस जो कि यूनान की राजधानी है, एथेंस और स्पार्टा में उस वक़्त जो है निरंकुश तंत्र था। निरंकुश तंत्र था दोस्तों। और प्लेटो जो निरंकुश तंत्र प्राप्त था निरंकुश तंत्र था दोस्तों। और प्लेटो के जो गुरु थे सुकरात ने जो है प्लेटो के जो गुरु थे सुकरात ने जो है इसकी आलोचना कर दी थी। किसकी आलोचना? निरंकुश तंत्र की आलोचना जो कि एथेंस और स्पार्टा में उस वक़्त था। उसकी जो है आलोचना कर दी थी। और ऐसा माना जाता है कि इसकी आलोचना के कारण जो है उन्हें जो है विष देकर जो है उन्हें विष का प्याला देकर जो है उन्हें जो है मार दिया गया था। तो दोस्तों जब जो है इस विष का प्याला जो दिया गया था तो उसमें जो है प्लेटो ने जो है अपनी एक जो बुक है क्रिटो क्रिटो नामक बुक में जो है सुकरात के दिए गए विष के दौरान जो है वार्तालाप का उल्लेख किया है। किस बुक में? क्रिटो बुक में। किसने किया? प्लेटो ने अपने गुरु सुकरात का। और जब सुकरात को जो है मृत्युदंड जो है दिया गया था दोस्तों तो जो है प्लेटो का जीवन जो है बहुत ही जो है खराब हो गया था। झकझोर हो गया था।
मतलब कि जब एक आपके जो जीवन में जो है अच्छा गुरु होता है, अगर वो ना रहें तो आपका जीवन जो है अस्त-व्यस्त हो जाता है। तब जो है जिसके कारण जो है उन्होंने जो है यूनान छोड़ दिया था। किसने? प्लेटो ने जो है यूनान छोड़ दिया था। क्यों छोड़ दिया था? क्योंकि जो है उनके गुरु सुकरात को जो है विष का प्याला दिया गया था और वो समाप्त हो गए थे। और तो प्लेटो ने जो है अपना जैसे ही उनको जो प्लेटो का जीवन जो है बहुत ही अस्त-व्यस्त हो गया था, तभी जो है वहाँ से जो है प्लेटो ने यूनान को छोड़ दिया था। 399 ईस्वी पूर्व में जो है जो कि जीवन मतलब प्लेटो का जीवन में जो बहुत ही ज़्यादा बड़ा बदलाव हुआ और वो जो है विश्व भ्रमण के लिए निकल पड़ा। कौन दोस्तों? प्लेटो। तो दोस्तों मैक्सी ने कहा है प्लेटो के लिए मैक्सी ने कहा है कि प्लेटो जो है प्लेटो में जो है सुकरात ने पुनः जन्म ले लिया है। किसने कहा था ये शब्द? ये कहा था दोस्तों मैक्सी ने। किसके लिए कहा था? प्लेटो के लिए, कि प्लेटो में जो है सुकरात ने जो है पुनः जन्म ले लिया है। और वो जो है दोस्तों प्लेटो घूमते-घूमते जो है मगध पहुँचा, बिहार पहुँचा, तो प्लेटो ने जो है मगध के जो वर्ण व्यवस्था थी उस वक़्त, उससे जो बहुत अधिक जो है प्रभावित हुआ। कौन हुआ था दोस्तों? प्लेटो। बहुत अधिक प्रभावित हुआ। किससे प्रभावित हुआ था? वर्ण व्यवस्था से। और उसने जो है अपना न्याय का जो अपना उसने जो है अपना न्याय का आधार भी जो है कर्तव्य पालन बताया। किसने बताया? प्लेटो ने। न्याय का आधार जो है कर्तव्य पालन बताया और यूनान जो है फिर से वो जो है दोबारा चला गया। कौन दोस्तों? प्लेटो। 387 ईस्वी में जो है उन्होंने जो है अकादमी नामक जो है संस्था की स्थापना करने के बाद जो है रिपब्लिक पुस्तक की रचना की। और कब की? 380 ईस्वी पूर्व में। 380 ईसा पूर्व में की थी। कौन सी? रिपब्लिक। अब दोस्तों रिपब्लिक के बारे में जान लेते हैं कि रिपब्लिक पुस्तक क्या है और इसके अंदर क्या है। दोस्तों द रिपब्लिक में जो है न्याय का जो सिद्धांत का वर्णन किया गया है। किसमें? द रिपब्लिक में। और इसमें जो है दार्शनिक राजा के बारे में भी जो है बताया है। और ये जो दार्शनिक राजा को जो है व्यवहार रूप देना चाहता था, परंतु जो है इसमें जो है सफल नहीं हो सका। कौन? प्लेटो। और इसने जो है तुरंत जो है इसके बाद जो है जब वो सफल नहीं हो सका, उसके तुरंत बाद जो है लॉज नामक जो है पुस्तक की रचना की थी। किसने दोस्तों? प्लेटो ने दोस्तों। और नेक्स्ट देखते हैं शैली। शैली जो है जो प्लेटो के जो सभी ग्रंथ है वो संवाद शैली में लिखे गए हैं दोस्तों। इस बात का आप ध्यान रखें। जितने भी प्लेटो के जो है ग्रंथ है वो संवाद शैली में लिखे गए हैं। और जो उनकी जो शैली है वो निगमनात्मक और संवाद, दो प्रकार की शैली है दोस्तों। जो संवाद की जो शैली है, पढ़ाने की जो शैली है, इसमें जो संवाद शैली लिखी गई इन ग्रंथों में, वो निगमनात्मक और संवाद दो प्रकार की है। निगमनात्मक होती है दोस्तों जो सामान्य से विशिष्ट की ओर जाती है। सामान्य से विशिष्ट की ओर, जो मतलब कि सरल से जो है कठिन की ओर जाती है। इस प्रकार का जो है संवाद शैली। और जो संवाद है, संवाद में जो है वार्तालाप की विधि जो है डिस्कशन सबसे ज़्यादा जो है डिस्कशन की विधि जो है सबसे ज़्यादा लिखी गई है। तो ये दो प्रकार से जो शैली का जो है ग्रंथों में जो है वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, सुकरात द्वारा जो है कोई भी ग्रंथ नहीं लिखा गया। हाँ जी दोस्तों, सुकरात द्वारा कोई भी ग्रंथ नहीं लिखा गया, परंतु जो प्लेटो द्वारा जो है आरंभिक ग्रंथों में जो है सुकरात के बारे में जो है पता चलता है। जो आरंभ में जो ग्रंथ लिखा है उसके बारे में जो है पता चलता है। लेकिन जो सुकरात ने कोई भी ग्रंथ नहीं लिखा है। सुकरात के बारे में जो क्रीटो नामक जो प्लेटो ने अपनी पुस्तक लिखी है, जिसमें जो है विश्व के प्याले के दौरान जो वार्तालाप का उल्लेख किया है, उससे जो है पता चलता है सुकरात के बारे में। सुकरात के द्वारा जो है कहा गया है सुकरात के द्वारा जो है कहा गया है कि सद्गुण ही ज्ञान है। ये किसके द्वारा कहा गया है? सद्गुण ही ज्ञान है। वो क्या कहा गया है? सुकरात के द्वारा कहा गया है कि सद्गुण ही ज्ञान है दोस्तों। और नेक्स्ट है प्लेटो के द्वारा लिखी गई रचनाएं। तो रचनाएं और पुस्तकें ये भी जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली जो है रिपब्लिक है, द रिपब्लिक, जो कि आपको पता है। इस पुस्तक को जो है 380 ईसा पूर्व में लिखी गई थी। और जो इसमें जो है क्या है, दार्शनिक शासक को जो व्यवहारिक रूप में लाने के लिए जो है इसने जो है सिसिली की जो सिराक्यूज का जो राजा था दियोनिसिस प्रथम, ये जो इस पर जो है प्रयोग किया गया था। परंतु जो है इस कार्य में जो है प्लेटो जो है सफल नहीं हो सका, क्योंकि इसने जो है दार्शनिक राजा पर जो है बहुत सारे पाबंदियाँ लगाई गई थी। और जो उस पर जो है व्यवस्था लागू की गई थी, वो व्यवहारिक जीवन में जो है संपन्न नहीं हो सकती थी। इसलिए ये जो है
इसलिए ये जो है फेल हो गई थी इसकी ये जो जिसके ऊपर जो है ये व्यवहारिक रूप से जो है जिसके ऊपर जो है ये लगाना चाहता था, कार्य लगाना चाहता था। इस घटना से प्रभावित होकर जो है इन्होंने जो है नए ग्रंथ की रचना की और जो नया ग्रंथ कौन सा था दोस्तों? वो नया ग्रंथ था लॉज। लॉज जो है लॉज क्या है? लॉज जो है दियोनिसिस प्रथम घटना से प्रभावित ग्रंथ है और ये जो है विधि के शासन पर जो है बल देता है और ये जो है रिपब्लिक पुस्तक को जो है 10 भागों में विभाजित 10 भागों में जो है बाँटा गया है। जो रिपब्लिक पुस्तक है इसने जो है 10 भागों में बाँटा गया। जो अर्नेस्ट वर्कर है उसने जो रिपब्लिक को जो है 5 भागों में जो है बाँटा है और जो लॉज ने जो है रिपब्लिक को कितने भागों में बाँटा है? 10 भागों में। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अर्नेस्ट वर्कर जो है पब्लिक जो रिपब्लिक बुक के बारे में जो बताया है कि जो रिपब्लिक बुक है ये मानवीय दर्शन के बारे में जो पूर्ण रूप से बताता है। ये किसका कथन है दोस्तों? अर्नेस्ट वार्कर ने। और किसके बारे में बताया? रिपब्लिक बुक के बारे में। और लियो स्ट्रॉस ने जो है रिपब्लिक को जो है 4 भागों में बाँटा है और रसल ने भी जो है रिपब्लिक को जो है 3 भागों में बाँटा है और जो लॉज को जो है रसल ने 12 भाग में बाँटा है। नेक्स्ट जो बुक है दोस्तों वो है स्टेट्समैन। स्टेट्समैन जो है प्लेटो ने स्टेट्समैन पुस्तक में जो है संविधानों का जो है वर्गीकरण किया है। किसमें? स्टेट्समैन ने। स्टेट्समैन पुस्तक में जो है प्लेटो ने जो है संविधान का वर्गीकरण किया है। और फोर्थ बुक है मीनो। मीनो बुक जो है प्लेटो की एकमात्र बुक है जिसमें जो है सबसे पहले जो है प्लेटो ने जो है न्याय शब्द की चर्चा की। किस बुक में? मीनो बुक में न्याय शब्द की चर्चा की और पूर्ण रूप से इसकी व्याख्या की और इसने जो स्पष्ट व्याख्या तो सिर्फ जो है रिपब्लिक में ही की थी दोस्तों। और भी है प्रोटोगोरस, क्रिटो, ऑथोलॉजी, ये सारी जो अपोलॉजी ये सारी जो है प्लेटो की द्वारा जो है रची गई रचनाएं और पुस्तकें हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों प्लेटो की चिंतन पद्धति। प्लेटो की चिंतन पद्धति क्या थी? प्लेटो ने अपनी अध्ययन पद्धति में जो है द्वंद्वात्मक पद्धति का जो है प्रयोग किया है और विश्लेषणात्मक और पद्धति और निगमनात्मक पद्धति के साथ साथ जो है कुछ अंशों में जो है ऐतिहासिक पद्धति का भी जो है प्रयोग किया है। किसने? प्लेटो ने। किस पद्धति में? चिंतन पद्धति में। और प्लेटो के अनुसार जो है जो विचार है, आइडिया ही समुच्चय संसार का मूल तत्व है और जो प्लेटो है विश्व को 2 भाग में विभाजित करता है। प्लेटो जो है विश्व को 2 भागों में विभाजित करता है। नंबर 1 विचारों की दुनिया, नंबर 2 भौतिक एवं वास्तविक दुनिया। तो दोस्तों तत्कालीन यूनानी युग में जो उस वक्त जो है सत्य के संबंध में जो है 2 प्रकार के विचार थे। यूनानी युग में जो है उस वक्त जो है सत्य के संबंध में जो है 2 प्रकार के जो है विचार थे। वो कौन-कौन से थे दोस्तों? सबसे पहले था हेराक्लिटस के अनुसार जो है हेराक्लिटस के अनुसार जो है ये विश्व क्या कहते हैं हेराक्लिटस? वो कहते हैं दोस्तों कि विश्व जो है ये विश्व निरंतर जो है परिवर्तनशील है। ये जो विश्व जो है परिवर्तनशील है, निरंतर परिवर्तनशील है। और जो दूसरा है पैरामेंडिस के अनुसार वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं सत्य सदैव स्थायी और अपरिवर्तनशील है। तो दोस्तों प्लेटो ने जो है इन विचारों का जो है खंडन करते हुए कहा है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों प्लेटो ने जो है दोनों के विचारों के बीच जो है सामंजस्य मतलब तालमेल कर दिया, अर्थात दोनों के विचारों से प्रभावित हुआ था। और प्लेटो के अनुसार जो है सत्य स्थायी होता है परंतु उसकी जो है परछाई सदैव जो है परिवर्तित होती रहती है। कौन कहता है ये? प्लेटो कहता है। और जो प्लेटो के चिंतन का मूल उद्देश्य एक आदर्श राज्य का जो निर्माण करना है, ना कि तत्कालीन एथेंस और स्पार्टा जैसे राज्यों का अध्ययन करना है। तो ये जो है खंडन कर दिया था प्लेटो ने। आइए नेक्स्ट देखते हैं प्लेटो का न्याय का सिद्धांत। प्लेटो का न्याय सिद्धांत जो है कैसा क्या है, क्या कहते हैं? प्लेटो के अनुसार जो है प्रत्येक व्यक्ति को जो है अपना अपना हक दिलाना ही न्याय है और प्लेटो के अनुसार न्याय सिद्धांत व्यक्ति की आत्मा का गुण है, ये कहते हैं प्लेटो। तो सबसे पहले परंपरागत सिद्धांत। इसमें जो है सफालस जो प्रतिपादक के अनुसार जो है कहा गया है कि सत्य बोलना और ऋण चुकाना ही न्याय है, ये बोलते हैं। कौन बोलते हैं? सफालस। परंतु जो प्लेटो ने इस मान्यता का जो है खंडन किया और कहते हैं कि प्लेटो के अनुसार जो है सत्य का पूर्ण ज्ञान परंपराओं और प्रथाओं से प्राप्त नहीं होता, लेकिन प्रत्येक परिस्थिति में सत्य बोलना न्यायपूर्ण नहीं होता।
तो दोस्तों जो सफालस बोलते थे वो बोलते थे कि सत्य बोलना और ऋण चुकाना ही न्याय है। लेकिन जो इसका खंडन करते हुए प्लेटो कहते हैं कि प्रत्येक स्थिति में सत्य बोलना भी ठीक नहीं है, न्यायपूर्ण नहीं है। और नेक्स्ट है पालीमार्कस। पालीमार्कस के अनुसार है शत्रु के साथ जो है शत्रु के साथ जो है शत्रुता और मित्र के साथ जो है मित्रता ही न्याय है। न्याय के बारे में पढ़ रहे हैं दोस्तों हम प्लेटो का न्याय। लेकिन जो प्लेटो है, प्लेटो बोलते हैं आज की परिस्थितियां बदल चुकी हैं। आज वही व्यक्ति सफल है जो शत्रु को भी जो है मित्र जैसा व्यवहार करता है। ये जो है इसका खंडन करते हुए पॉलीमार्क्स का जो है खंडन करते हुए जो प्लेटो बोलते हैं, पॉलीमार्क्स बोलते हैं कि शत्रु के साथ शत्रु जैसा और मित्र के साथ मित्र जैसा ही न्याय है। लेकिन जो इसका खंडन करते हुए प्लेटो बोलते हैं कि आज वही व्यक्ति सफल है जो शत्रु के साथ भी जो है मित्रता करता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, ये तो थे परंपरागत जो सिद्धांत है। नेक्स्ट जो सिद्धांत है वो क्रांतिकारी सिद्धांत है। क्रांतिकारी सिद्धांत में कौन है? थ्रेसिमेकस। थ्रेसिमेकस न्याय के बारे में जो कहते हैं, उन्होंने कहा है कि अन्याय न्याय से श्रेष्ठ है और शक्तिशाली का हित ही न्याय है, अतः शासकों का स्वार्थ एवं भलाई ही न्याय है। तो प्लेटो ने इसका खंडन किया है और कहा है कि शासन करना एक प्रकार की कला है। शासन करना एक प्रकार की कला है और कला का उद्देश्य होता है कल्याण करना होगा, समाज न्याय की स्थापना करना होगा। तो दोस्तों जो थ्रेसिमेकस कहते हैं कि जो अन्याय है वो न्याय से श्रेष्ठ है और शक्तिशाली हित जो है न्याय है। लेकिन इसका खंडन करते हुए बोलते हैं प्लेटो कि शासन एक प्रकार की कला है और कला का उद्देश्य कला करना कल्याण करना ही होगा समाज का, और सामाजिक न्याय की स्थापना करना ही होगा। तो इसका खंडन क्या है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। और जैसे कि कहा कि शक्तिशाली का हित है, लेकिन प्लेटो ने खंडन किया कि शक्तिशाली का हित खंडन किया और कहा गया कि सत्य भले ही तकलीफ देता है, सत्य भले ही तकलीफ देता है और झूठ भले ही सुख देता हो, परंतु जो सत्य हमेशा जो है सत्य रहता है और इसके सारे जो है पूरा जीवन को जो है जिया जा सकता है, झूठ से नहीं जिया सकता, नहीं जिया जा सकता पूरा जीवन। नेक्स्ट है व्यवहारिक सिद्धांत। तो दोस्तों व्यवहारिक जो सिद्धांत है वो जो है ग्लूकोन के अनुसार ग्लूकोन कहते हैं कि न्याय भय का शिशु है। कौन कहते हैं? ग्लूकोन। ग्लूकोन बोलते हैं न्याय न्याय जो है भय का शिशु है और कमज़ोरों की जो है आवश्यकता है। लेकिन जो प्लेटो हैं उसका खंडन करते हुए कहते हैं कि न्याय ना तो भय का शिशु है और ना ही कमज़ोरों की आवश्यकता है। हमें नियमों का पालन इसलिए करते हैं जिससे कि सामाजिक न्याय की स्थापना हो सके और न्याय की आवश्यकताओं से जो है गरीबों को ही नहीं बल्कि जो है सभी प्राणियों को जो है कानून की आवश्यकता होती है, क्योंकि व्यवस्थित शासन में ही व्यवस्थित जीवन को जिया जा सकता है। इन्होंने जो है गलुकोन का जो है खंडन करते हुए ये कहा है। अतः तीनों ही सिद्धांतों का खंडन करने में जो है प्लेटो ने न्याय के सिद्धांत को जो है प्रतिपादित कर दिया था। नेक्स्ट है दोस्तों, प्लेटो का जो है व्यक्ति के संबंध में जो है क्या विचार थे। तो प्लेटो जो है ग्रीक युगीन विचारक था, जैसे कि आपको पता है। प्लेटो के अनुसार जो है आत्मा ही व्यक्ति की पहचान है। प्लेटो कहते हैं व्यक्ति के संबंध में कि आत्मा ही व्यक्ति की पहचान है और आत्मा में जो है 3 प्रकार के गुण पाए जाते हैं। प्लेटो व्यक्ति के संबंध में जो विचार हैं उसमें बोलते हैं कि आत्मा ही व्यक्ति की पहचान है और आत्मा में जो है 3 प्रकार के गुण पाए जाते हैं। नंबर 1 विवेक यानी कि बुद्धि बुद्धि और दूसरा है साहस की प्रधानता और तीसरा है तृष्णा की प्रधानता। तो दोस्तों इसमें जो है जो विवेक बुद्धि वाला व्यक्ति में जो गुण पाए जाएंगे वो जो है दार्शनिक वर्ग यानी कि शासक वर्ग में जो है यानी कि राजा वर्ग में जो है जाएगा, उस प्रकार के व्यक्ति का जिसमें गुण ये जो है विवेक वाले गुण होंगे वो जो है दार्शनिक वर्ग में राजा के वर्ग में जो है जाएगा। और साहस की प्रधानता जिसमें जो साहस होगा शक्ति होगी वो जो सैनिक वर्ग में जाएगा। और जो तृष्णा की प्रधानता होगी वो जो है उत्पादक वर्ग में जाएगा, वो जो अपने मेहनत से जो है कमाएगा। और नेक्स्ट प्लेटो प्लेटो जो है राज्य या समाज में जो है अंतर नहीं करता। ये बड़ी खास बात थी दोस्तों जो प्लेटो में थी। वो जो है राज्य और समाज में जो है बिल्कुल भी जो है अंतर नहीं करता था और इसे जो है तीनों वर्गों का जो है समूह मानता था। प्लेटो जो है राज्य समाज में जो है कोई भी अंतर नहीं करता था,
और जो ये तीनों वर्ग में ही वर्गों का समूह मानता था। और प्लेटो कहते हैं कि प्रत्येक वर्ग को जो है अपनी आत्मा के गुण के अनुसार ही जो है कार्य करना चाहिए, और यही जो है प्लेटो का न्याय का सिद्धांत है दोस्तों। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों प्लेटो की शिक्षा का जो सिद्धांत वो जो क्या था। प्लेटो का जो शिक्षा का जो वर्गीकरण किया गया था दोस्तों, उसके बारे में जो है हम अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन जो शिक्षा का जो सिद्धांत क्या दिया था उसके बारे में जान लेते हैं। प्लेटो ने जो शिक्षा का उद्देश्य बताते हुए कहा है कि अ, अज्ञान से ज्ञान तथा अंधकार से प्रकाश की ओर की यात्रा ही जो है शिक्षा है। क्या कहा था दोस्तों प्लेटो ने? प्लेटो ने जो शिक्षा का उद्देश्य बताते हुए कहा है कि अज्ञान अज्ञान से ज्ञान और अंधकार से प्रकाश की ओर की जो यात्रा है वो जो है शिक्षा है। और शिक्षा का उद्देश्य जो है विचारों एवं आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना है दोस्तों। ये जो है प्लेटो का शिक्षा का सिद्धांत था। तो इस पर जो है वार्कर ने जो कहा है कि प्लेटो की शिक्षा प्रणाली उसके न्याय सिद्धांत का जो है तार्किक परिणाम है। बार्कर ने ये कहा है कि प्लेटो का जो शिक्षा प्रणाली है उसके जो न्याय का सिद्धांत है वो तार्किक परिणाम है। और बार्कर जो दूसरा बोला है उन्होंने कि द रिपब्लिक मानव जीवन की संपूर्ण दर्शन के जो है विवेचना का प्रयास है। कौन कह रहे हैं ये? बार्कर। और ये केवल शिक्षा मनोवैज्ञानिक या दर्शन परिरचना जो है नहीं है। और रूसो ने भी जो है अपना विचार दिया है। द रिपब्लिक को जो है शिक्षा पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना है। किसने माना है? रूसो ने दोस्तों। ये अब दोस्तों नेक्स्ट पढ़ते हैं प्लेटो की आलोचना। जिन्होंने जो है प्लेटो की आलोचना की थी, तो इस इन उनके बारे में भी जो है चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो आलोचक था वो था कार्ल पापर। कार्ल पापर ने जो है अपनी जो रचना थी पुस्तक थी उसमें जो है द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज 1945 में जो है प्लेटो को जो है मुक्त समाज का जो है शत्रु कहा है। किसने कहा? कार्ल पापर ने। कार्ल पापर के अनुसार जो है प्लेटो, हीगल और मार्क्स मुक्त समाज के शत्रु हैं। कार्ल पापर ने जो है प्लेटो के साथ साथ जो है हीगल और मार्क्स को भी जो है मुक्त समाज के शत्रु माना है। और कार्ल पापर ने जो है प्लेटो को पहला फांसीवादी कहा है दोस्तों। फासिस्ट कहा है किसने? कार्ल पापर ने प्लेटो को और हीगल को और मार्क्स को इन्हें जो है मुक्त समाज के शत्रु माने हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, प्लेटो के संबंध में लिखी गई सर्वश्रेष्ठ रचनाएं। प्लेटो के संबंध में जो है जो श्रेष्ठ रचनाएं पुस्तकें लिखी हैं और किसने लिखी इसके बारे में जो है जान लेते हैं। सबसे पहले जो है अर्नेस्ट बार्कर ने जो है ग्रीक और राजनीतिक सिद्धांत, प्लेटो एवं उसके जो पूर्ववर्ती, और प्लेटो एवं अरस्तु के जो है राजनीतिक विचार, ये किसने पुस्तक लिखी है दोस्तों? अर्नेस्ट बार्कर ने। और किसके संबंध में लिखी? प्लेटो के संबंध में दोस्तों। और नेक्स्ट है बर्नार्ड बॉन्स्के ने जो है कंपेनियन टू प्लेटोज रिपब्लिक 1895 में जो है इन्होंने जो है पुस्तक लिखी। किसके संबंध में? प्लेटो के संबंध में। R.L. नेटलशिप ने जो है उन्होंने भी जो है पुस्तक लिखी लेक्चर ऑन द रिपब्लिक। तो लेक्चर ऑन द रिपब्लिक 1922 में जो है इन्होंने जो है पुस्तक लिखी। किसके संबंध में? प्लेटो के संबंध में। तो दोस्तों आज हमने जो है प्लेटो के संबंध में जो है विभिन्न प्रकार के जो है बिंदुओं के आधार पर जो है इनके जीवन परिचय के बारे में जो है पढ़ा। तो दोस्तों मुझे पता है कि आपको जो है पूरे जीवन परिचय के बारे में पहले से ही पता था, परंतु मैंने जो है वीडियो जो है डालना ही था, क्योंकि क्या पता जो मेरे वीडियो से है कुछ एक पॉइंट जो है आपको नहीं आते हों, तो इस वीडियो से जो है कुछ हेल्प मिल जाए। अगर इस वीडियो को जो है आपके लिए जो है यूज़फुल है ये वीडियो आपके लिए, तो दोस्तों एक लाइक ज़रूर करें। मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें यदि आप जो है मेरे चैनल पर नए हैं। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच दोस्तों।